वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पाइथन कनेक्टिविटी विद माई एसक्यूएल को। तो प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस चैप्टर में हमने समझा था एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल के स्ट्रक्चर हमने समझा, उसकी कमांड्स हमने सीखी थी। और इस वीडियो में हमारी जो दोनों ही यहाँ पे लैंग्वेज हैं, भले एसक्यूएल हो या पाइथन हो, दोनों को ही हम यहाँ पे कनेक्ट करके समझेंगे। तो पहले इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पे समझते हैं। देन इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पाइथन कनेक्टिविटी विद माई एसक्यूएल। अब देखिए, जब भी हमको पाइथन को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना हो तो इसके लिए हमको एक इनबिल्ट मॉड्यूल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपका मॉड्यूल है जिसका हम यूज करेंगे उसका नाम है MySQL कनेक्टर। तो MySQL.connector हमारा एक मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम यहाँ पे पाइथन को जो है एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका डायरेक्टली आपके सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हमको इंस्टॉल करना पड़ता है MySQL कनेक्टर को। तो इसको आपको अभी हम कनेक्ट करके भी देखेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो इसके लिए जो कनेक्टर है या जिसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है, सिंपली आपने सबसे पहले अपने CMD में जाना है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, और वहाँ पे आपने लिखना है पिप एंड देन इंस्टॉल, एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे आपका MySQL -connector -python। तो ये कमांड आपने पहले देनी है और इसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपका सिस्टम इंटरनेट इनेबल्ड होना चाहिए। देन आपका ये जो सिंपल सा इंस्टॉलर है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे, जो आपका मॉड्यूल है। देन आप इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसको तो अभी हम प्रैक्टिकली इसको इंस्टॉल करके देखेंगे, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमको अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना होता है MySQL कनेक्टर को। तो MySQL कनेक्टर यहाँ पे है, MySQL.connector। आप चाहें तो इसको एक अल्टरनेट नेम भी इसका बना सकते हैं, यानी कि एस करके आप यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने M यहाँ पे लिखा, तो अब जहाँ पे भी हम MySQL कनेक्टर का यूज करेंगे उसकी जगह हम यहाँ पे M को लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट काम हमारा होता है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का। तो डेटाबेस के लिए हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल D नाम का मैंने वेरिएबल लिया। अब इसके लिए एक कनेक्ट नाम का आपका फंक्शन आता है, उसी फंक्शन से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले MySQL.connector, तो ये हम लिखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे M को भी यूज करते हैं क्योंकि इसका हमने एक एलियास नेम यहाँ पे बनाया है। तो MySQL.connector.connect, यानी कि जो फंक्शन हमारा है उसका नाम है कनेक्ट। कई बार MCQ में पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन है, तो कनेक्ट फंक्शन है। और अगर वहाँ पे आपको मॉड्यूल पूछा जाएगा तो मॉड्यूल आपका MySQL कनेक्टर है। तो MySQL connector.connect, यानी कि ये तो हमारा मॉड्यूल हो गया और ये हमारा फंक्शन है। तो कनेक्ट फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे इस फंक्शन के यहाँ पे 3 या 4 आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। 3 तो मैंडेटरी हैं, वो आपने देने ही है। चौथा जो डेटाबेस वाला आर्गुमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल जो है एक डेटाबेस है, और एसक्यूएल जो आपका जो पाइथन है ये आपका फ्रंट एंड में काम आती है, यानी कि इससे फ्रंट एंड बनेगा, और जो बैक एंड है यानी कि जो डेटाबेस वाला पार्ट है वो आपका एसक्यूएल से बनता है। तो सबसे पहले आपकी जो होस्टिंग यहाँ पे होती है वो हमेशा ही आपका लोकल होस्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो लोकल होस्ट ये होता है। तो आप लोकल होस्ट यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आप इसे किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ p = लोकल होस्ट, एंड देन अगर मैं यहाँ पे p लिख देता हूँ, देन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप वेरिएबल में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि आप इसको सिंगल या डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर यहाँ पे है, जो आर्गुमेंट है, वो है आपका होस्टिंग का। तो होस्ट आपका हो गया लोकल होस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट आपका होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस आप जो भी लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं XYZ यहाँ पे ले लेता हूँ फिलहाल, आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा इससे पहले अगर आपने ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया हुआ है एसक्यूएल में तो उसका आप नाम लिखेंगे। और अगर आप डेटाबेस नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहीं से हम एक डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर से ही डायरेक्टली हम एसक्यूएल में एक डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक आर्गुमेंट है होस्ट, दूसरा है डेटाबेस, तीसरा यहाँ पे आपका आता है यूजर। तो यूज़र हमेशा ही आपका रूट यहाँ पे होगा। अगर आप दूसरे यूज़र से इसको चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। एंड लास्ट हमारा होता है पासवर्ड।
तो पासवर्ड जब भी आप एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे उस टाइम पे आपने जो भी पासवर्ड डाला है वहाँ पे वही आप यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे जो यूज़र है अगर वो रूट लेते हैं तो पासवर्ड देने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पहले जो पासवर्ड था इसकी जगह हम पास WD केवल इतना ही हम लिखते थे, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीट लिखते हैं। जो नया अपडेट है उसमें ये चीज़ें आपकी हैं, यानी कि पासवर्ड आपने कंप्लीटली यहाँ पे लिखना है। तो ये तो आपका हो गया डेटाबेस का। अब देखिए अगर होस्ट आपका सही है, डेटाबेस सही है, यूज़र भी सही है और पासवर्ड भी सही है तो आपका डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाता है। तो इसको आप चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है इज कनेक्टेड। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इफ अगर आपका जो डी है तो डी डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। तो इस कनेक्टेड हमारा एक फंक्शन है और ये हमको ट्रू रिटर्न करता है अगर सभी चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से हमने लगाई हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्शन जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिंपल सा है, इतना ही आपने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले इसको आपने इंपोर्ट करना है, देन आपने डेटाबेस के साथ इन चारों पैरामीटर्स को या आर्ग्यूमेंट्स को देके कनेक्ट करना है। देन अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं डी डॉट यानी कि डेटाबेस डॉट, आप जो भी वेरिएबल लेंगे उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है डी डॉट इज कनेक्टेड इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। तो ये कनेक्ट हो गया एंड देन आपका ये लिखा हुआ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डेटाबेस में तो ये लिखा हुआ आता है। तो इतना काम करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है यहाँ पे कर्सर को क्रिएट करना। यानी कि इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, मान लीजिए हमने सी नाम से कर्सर बनाना है तो सी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ डी डॉट कर्सर। यानी कि इस डेटाबेस के लिए हम कर्सर क्रिएट बना कर रहे हैं तो हमारा जो कर्सर है वो सी नाम से है। तो अब हम जितना भी काम करेंगे वो डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट फंक्शन की मदद से करेंगे। एग्जीक्यूट एक फंक्शन होता है जो कि हमको हेल्प करता है एसक्यूएल की जो आपके स्टेटमेंट्स हैं या क्वेरीज हैं या स्टेटमेंट हैं उनको रन करने में। तो इसके बाद इतना करने के बाद आप सिंपली अब लिखेंगे यहाँ पे सी डॉट एग्जीक्यूट एंड देन आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी एसक्यूएल की कमांड है, भले वो आपका सेलेक्ट कमांड हो, इंसर्ट कमांड हो, क्रिएट डेटाबेस कमांड हो, वो सभी आप लिखेंगे। यानी कि अब हर काम आपका होगा एग्जीक्यूट फंक्शन की मदद से। देन इसके अंदर जब हम डेटा को इसमें आपका एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, देन आपके यहाँ पे 3 मेन फंक्शन है जिनकी मदद से हम यहाँ पे डेटा को रिट्रीव करेंगे या अपने पाइथन प्रोग्राम में लेकर के आएंगे। और वो फंक्शन आपके हैं, एक तो है आपका fetch1 जिससे कि एक बार में एक ही हमारा रिकॉर्ड रीड होगा, एक है हमारा फेच ऑल जिससे कि सारे रिकॉर्ड हमारे रीड होंगे, और थर्ड हमारा होता है फेच मैनी। फेच मैनी तो इससे में जो भी हम नंबर डालेंगे रियल यहाँ पे इंटीजर नंबर, उतने ही रिकॉर्ड हम कर्सर की मदद से रीड कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर में हमारा इतना ही है। तो चलिए इसको अब हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे करके देख लेते हैं। देखिए थ्योरेटिकली तो हमने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा, तो प्रैक्टिकली इसको हम सिस्टम पे भी करेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, अगर आप करते हैं MySQL कनेक्टर को, तो ये सिंपल सा एरर यहाँ पे देंगे, मॉड्यूल नॉट फाइंड का एरर यहाँ पे आता है। देखिए कुछ इस तरीके से, नो मॉड्यूल नेम SQL, यानी कि इस तरीके का कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली अपने CMD में जाएंगे, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन करना है। एंड कमांड प्रॉम्प्ट में इसको इंस्टॉल करने से पहले देखिए सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका जो पाथ है वो सेट हो। तो पाथ को सेट करने के लिए अगर आपने सेट नहीं किया है तो इसके लिए आपने सिंपली जब आपने इसको इंस्टॉल किया होगा तो उस टाइम पे आपने एक चेक बॉक्स को चेक करना पड़ता है ऐड टू पाथ करके। तो अभी तो फिलहाल अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको याद नहीं है तो आपने रीइंस्टॉल करना है अपने सॉफ्टवेयर को, यानी कि सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे रिपेयर में जाएँ, मॉडिफाई में आप जा सकते हैं और यहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि जो आपका चेक बॉक्स हो आप सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करें पूरे सॉफ्टवेयर को, देन आप इसको रीइंस्टॉल करेंगे। एंड यहाँ पे कोई एक ऑप्शन आता है चेक बॉक्स का जिसमें ऐड टू पाथ आता है, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने इसको दोबारा रीइंस्टॉल करना है। या तो सिंपली आप मॉडिफाई पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे पिप वाला जो ये चेक बॉक्स है इसको आपने चेक करना है एंड देन आप इसको रीइंस्टॉल करेंगे या सिंपली मॉडिफाई करेंगे। तो इसको आपने सिंपली चेक करके यहाँ पे रखना है। देन आप जाएंगे अपने CMD में एंड CMD के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है पिप एंड देन आप लिखेंगे इंस्टॉल एंड देन आपने लिखना है MySQL-connector-python। तो ये आपने लिखना है और जब आप ये लिखेंगे इस कमांड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सिस्टम पे इंटरनेट होना चाहिए, यानी कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये आपकी सिंपल सी कमांड है, इसको आप इंटर कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो यहाँ पे MySQL कनेक्टर का सेटअप है वो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, डाउनलोड कर दिया है और सिंपली अभी इसको इंस्टॉल करने वाला है। तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं, ये पूरा यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो देखिए ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड यानी कि MySQL कनेक्टर 8.1 आपका इंस्टॉल हो गया है। तो अब शायद हमारी जो एरर है वो नहीं आएगी। तो अब अगर इसको हम री एग्जीक्यूट यहाँ पे करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है, यानी कि हमारा जो ये मॉड्यूल है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है। तो सिंपली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड यहाँ पे आप लिखेंगे MySQL.connector यानी कि जो हमारा मॉड्यूल का नेम है डॉट, इसके बाद हमारा जो कनेक्ट फंक्शन आता है। तो यहाँ पे आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, सबसे पहले तो हम होस्ट यहाँ पे देंगे जो कि होगा लोकल होस्ट एंड देन हम यहाँ पे देते हैं आपका, आप चाहें तो यहाँ पे डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एक डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने डेटाबेस ऑलरेडी बनाया होगा तो आप लिखेंगे डेटाबेस एंड देन आपका डेटाबेस का नेम यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। लेकिन फिलहाल अपना डेटाबेस चलिए हम खुद ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं केवल यूज़र और पासवर्ड को। तो यूज़र हमारा रूट है एंड जो पासवर्ड है, देखिए पासवर्ड आपने वही डालना है जो जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया होगा, प्रीवियस चैप्टर में हमने समझा था। तो उस टाइम पे आपने जो भी पासवर्ड डाला होगा वही आपने डालना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा था वो था 12345। तो केवल 3 पैरामीटर हम दे रहे हैं, होस्ट हमने दिया, यूज़र हमने दिया और पासवर्ड हमने दिया। देन आपने चेक करना है यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे कर्सर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का तरीका सिंपल है, आप लिखेंगे इफ़ देन डेटाबेस डॉट इज़ कनेक्टेड, इज़ अंडरस्कोर कनेक्टेड हमारा फंक्शन यहाँ पे होता है। तो इस कनेक्टेड ये चेक करेगा और ये हमको ट्रू देता है अगर डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट में लिख देते हैं डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। तो ये लिखा हुआ आएगा अगर हर एक चीज़ हमारी प्रॉपर यहाँ पे चलेगी तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस इज़ कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा काम है, हमने कर्सर यहाँ पे बनाना है। तो C=D.कर्सर, तो इसका कर्सर हमने बनाया और अब जितना भी काम होगा वो हम कर्सर की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे मैं SQL भी मैंने ओपन कर रखी है। तो SQL में देखिए इसमें अगर मैं शो डेटाबेसेस करता हूँ, शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे देखिए डेटाबेसेस ऑलरेडी यहाँ पे है, SYS है, वर्ल्ड है, MySQL है। तो यहाँ पे स्कूल नाम से हम डेटाबेस चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारी सिंपल सी कमांड आती है C.execute और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं स्कूल। तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल एंड देन इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए डेटाबेस कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है और हमारी कमांड भी एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब हम देखते हैं बैकएंड पे यहाँ पे कि क्या हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो सो डेटाबेसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए स्कूल नाम का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो स्कूल नाम का डेटाबेस हमने बना दिया। अब इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हम यहीं पे लिख देते हैं कि डेटाबेस जो है वो हम स्कूल यूज़ करने वाले हैं। तो स्कूल हमने यूज़ कर लिया। तो इस कमांड को अब हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी भी देख लेते हैं क्या हमारा ये जो सेटअप है पूरा परफेक्टली है। तो ये परफेक्ट है। तो डेटाबेस हमारा स्कूल हो गया, ये इनेबल्ड है और अब हम जितना भी काम करेंगे वो हम करेंगे आपका पाइथन की मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा डेटाबेस सेलेक्टेड है तो हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए C.execute यानी कि कर्सर.execute और अब हम यहाँ पे से टेबल को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए क्या होता है, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम दे देते हैं क्लास 12th एंड इसमें हम दे देते हैं आपका सिंपल रोल नंबर, ये जो कि होगा इंटीजर टाइप। आप चाहें तो इसको प्राइमरी की भी आप बना सकते हैं, प्राइमरी की। तो रोल नंबर हमने दिया, नेम हम दे देते हैं जिसमें कि करेक्टर होंगे। तो SQL आपको ऑलरेडी आती है तो सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि सेम कमांड हमने यहाँ पे लिखनी है लेकिन ये हम लिखेंगे एग्जीक्यूट की मदद से। एंड थर्ड हम दे देते हैं मार्क्स जो कि होगा इंटीजर टाइप। तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट एंड देन पूरी कमांड को डबल कोट्स में क्लोज करना है आपने, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हम पूरी कमांड दे रहे हैं और ये हमने क्लोज कर दिया। जिसको चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया है। तो अब देख लेते हैं बैकएंड पे कि क्या हमारी टेबल जो है वो बन चुकी है। तो यहाँ पे यूज़ स्कूल, स्कूल को हम यूज़ करेंगे, डेटाबेस चेंज हो गया। तो हम देख करते हैं सो टेबल्स यहाँ पे। तो टेबल्स हम देखते हैं, देखिए क्लास 12th नाम की टेबल बन गई। तो इसको डिस्क्राइब करके हम देख लेते हैं क्लास 12th।
तो देखिए सिंपल सा है, रोल नंबर हमने दिया था, करेक्टर दिया था 30 का, और ये प्राइमरी की भी हमारी है, तो केवल 3 ही रिकॉर्ड हमने दिए थे। तो आप चाहें तो यहाँ से डेटा को अब यहाँ पे आप सिंपली हमने टेबल तो क्रिएट कर ली, तो अब हम यहाँ से डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए नेक्स्ट कमांड हम यहाँ पे लिखते हैं c.execute, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल कोट्स के अंदर इंसर्ट इनटू क्लास 12th, और इसमें क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो पहले रोल नंबर था, तो रोल नंबर चलिए 1 हम दे देते हैं, और यहाँ पे हमने देना है नेम, तो नेम हम दे देते हैं करण। तो देखिए आपने यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल जो पूरी कमांड है उसको हम डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज कर रहे हैं। तो जो एसक्यूएल की कमांड है उसको आप चाहें तो सिंगल कोट्स में इंक्लोज कर सकते हैं। एंड देन द मार्क्स भी हम दे देते हैं। तो सिंपल सा है, इसको हम क्लोज कर देंगे, और सिंपली इसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड जो हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक ही बार में मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए 5 रिकॉर्ड हम एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर चेंज करके 2, देन 3, देन 4, देन 5, एंड करंट की जगह हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रॉय। चलो इसको रॉय हम कर लेते हैं, और इसको हम लिख देते हैं प्रियंका, इसको हम कर देते हैं, चलिए इसको हम लिख देते हैं दिया, एंड इसमें हम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। और मार्क्स भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड हैं इसमें मार्क्स भी थोड़े से आप चेंज कर दें, 99 एंड अगेन 99। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट हम करते हैं। तो आई होप ये पूरा आपका बैकएंड पे स्टोर हो गया होगा। तो ये हमारी टेबल है, टेबल के अंदर से हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। तो देखिए एम्प्टी सेट ये आ रहा है। देखिए एम्प्टी सेट शायद ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने काम तो पूरा किया लेकिन फिर हमने सेव नहीं किया। तो सेव करने का तरीका होता है d.commit। तो कमिट कमांड होती है जो कि सेव करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL का पार्ट है, हमने इसको SQL में डिस्कस किया था। तो कमिट करने से शायद ये कम्प्लीटली हमारा सेव हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारा एम्प्टी सेट ना आए। तो अब देखिए डेटा आपका आ गया, यानी कि हम काम तो कर रहे हैं पाइथन पे लेकिन बैकएंड पे आपका जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। तो इतना सारा डेटा हमने यहाँ पे बना लिया, इसको हमने स्टोर कर लिया, यानी कि हमने इंसर्ट करना भी सीख लिया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे डेटा को रीड करेंगे। तो अब एग्जीक्यूट में हमने इंसर्ट किया, आप चाहें तो ऐसे ही मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अब हमको डेटा को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th। तो इससे पूरा डेटा आई गेस सेलेक्ट हमारा हो जाएगा। तो डेटा तो हमारा आ गया, तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। फॉर x इन c, यानी कि जो हमारा कर्सर है, और x को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए डेटाबेस इज कनेक्टेड। और जितना भी डेटा है, देखिए कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमने डेटाबेस से डेटा को रीड किया और डेटा जो आया है इंडिविजुअल स्टूडेंट का वो आया है आपका टपल के फॉर्म में। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम डेटा को रीड करते हैं तो किस फॉर्म में डेटा आता है, टपल के फॉर्म में आता है जो कि इम्यूटेबल है, यानी कि चेंज नहीं होता आपका। तो सिंपल सा है, डेटा हमारा आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस के अंदर से हमने डेटा तो निकाल लिया। तो अब यहाँ पे अलग अलग फंक्शन हम देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आपका है जो कि होता है रो काउंट। तो रो काउंट आपका टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल रिकॉर्ड्स आर, तो ये रिकॉर्ड है c.row_count। तो रो काउंट एक फंक्शन है, सॉरी एक कांस्टेंट है, तभी मैंने इसमें फंक्शन के जो आपके राउंड ब्रैकेट हैं या पैरेंथेसिस हैं उनको नहीं लगाया है। तो रो काउंट को हम रन करके देखते हैं, तो टोटल रिकॉर्ड्स आर 0। अब देखिए इसने डिलीट कर दिया है ऑलरेडी जो हमने ये बनाया था। तो एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया तो इसके बाद शायद इसने डिलीट कर दिया है। तो इसको हम री एग्जीक्यूट करने के लिए दोबारा लिख देते हैं एग्जीक्यूट, एंड हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, एंड जो हमारा यहाँ पे कर्सर है इससे हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली मैं कर देता हूँ रो काउंट। तो देखिए तो अभी भी ये 0 दिखा रहा है, आई गेस ये वर्क नहीं कर रहा रो काउंट। तो हो सकता है सपोर्ट ना कर रहा हो। हम कुछ और इसमें देखते हैं, जैसे एक आपका फंक्शन होता है fetch 1। तो fetch 1 से एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड हम रीड करते हैं। तो देखिए एक रिकॉर्ड तो चल रहा है, शायद रो काउंट ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो fetch 1 से हम सिंपली एक रिकॉर्ड एक बार में फैच कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं।
वैसे ही फैच ऑल से हम सारा का सारा रिकॉर्ड एक बार में निकाल सकते हैं। देखिए सारा रिकॉर्ड एक बार में आ गया, एक लिस्ट के फॉर्म में आया है, एंड देन उसके अंदर आपका अलग अलग यहाँ पे टपल के फॉर्म में आया है। तो एक फैच वन है, एक फैच ऑल है और एक फैच मैनी है। तो और फैच मैनी में हम यहाँ पे n यानी कि कोई भी नंबर हम देते हैं। मान लीजिए हमने कहा केवल 3 रिकॉर्ड हमको चाहिए, तो इससे क्या होगा, जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया है इससे केवल 3 रिकॉर्ड हमारे रीड होंगे। तो देखिए 3 रिकॉर्ड आ गए, करण, रॉय एंड प्रियंका वाले। तो आई होप आपको आया होगा। बाकी यहाँ पे बेसिक सा है, आप जितना भी यहाँ पे काम करेंगे आपने डायरेक्टली पाइथन से ही करना है और वो बैकएंड पे आपका एसक्यूएल में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और साथ ही में ही चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका कंप्यूटर नेटवर्क को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 8।